हेलो नीटेश फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बीएमएस प्राइवेट कॉलेजों में कुछ चल रहे स्कैम के बारे में। कुछ कंसल्टेंटों द्वारा कुछ स्कैम चलाए जा रहे हैं। उसमें बहुत सारे बच्चों को मेरे पास क्वेरीज आई थी कि सर कॉलेज वाले 25,000 30,000 रुपए की रजिस्ट्रेशन मांग रहे हैं। कुछ कंसल्टेंट है जो फ्री काउंसलिंग कराने की कह रहे हैं और कॉलेज में 25,000 रुपए मांग रहे हैं, 20,000 रुपए जमा करवाने को कह रहे हैं। फिर कोई ऐसा भी मिल रहा है जो 1,000 रुपए में भी कराने को तैयार है, वो भी कह रहा है प्री रजिस्ट्रेशन करा लो कॉलेज में। तो क्या ये प्री रजिस्ट्रेशन सही है या नहीं है या गलत है? तो इसके बारे में फुल प्रूफ के साथ आपको एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि ये गलत है और ये गलत ही है। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। अगर आप पैसे अभी तक दे भी दिए हो तो उनसे रिफंड लेने की कोशिश करो और मैं जो प्रोसीजर बता रहा हूं उस प्रोसीजर पे चलना। एक एक चीज प्रूफ के साथ अभी रखते हैं आपके सामने। आइए, तो ये प्री बुकिंग का जो सिस्टम है, मेन प्रॉब्लम मुझे इसी से है और आपको भी होने वाली है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले क्या चीज है, अदर कंसल्टेंट और जो कॉलेज के स्टाफ्स हैं वो क्या कह रहे हैं, फ्री काउंसलिंग। आप जब हमारे कॉलेज में 20,000 रुपए दे दोगे तो हम आपकी सारी काउंसलिंग कराने के ठेका लेते हैं, हम जिम्मेदार बनते हैं, हम आपको सारी चीजें करके देंगे। लेकिन तब क्या होगा जब आपकी परमिशन ही नहीं आएगी, जब आपकी एनसीआईएसएम परमिशन ही नहीं देगा आपको कॉलेज को, तब आप क्या करेंगे? बहुत सारे कॉलेजों में पिछली बार हुआ था, 75 कॉलेज है यूपी में। पिछले साल 75 कॉलेजेस थे। फर्स्ट राउंड में टोटल के टोटल लगभग 52 कॉलेजेस पार्टिसिपेट किए थे। बाकी कॉलेजों की जो परमिशन थी वो तीसरे राउंड में आई थी। उन कॉलेजों पे पेनाल्टी लगी हुई थी, किसी पे 3 करोड़ की, किसी पे 1.5 करोड़ की, किसी पे 2 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगी थी। क्यों लगती है? क्योंकि कॉलेजों में टीचर स्टाफ नहीं होते हैं। एनसीआईएसएम की टीम इंस्पेक्शन करने पहुंचती है। हर साल एनसीआईएसएम की टीम इंस्पेक्शन करके ही उस कॉलेज को परमिशन देता है कि आप इस साल के लिए गारंटेड हो एडमिशन लेने के लिए, 100 सीट की एडमिशन लेने के लिए, और आप 100 सीट का एडमिशन या 60 सीट का एडमिशन इतने फी पे ले सकते हैं। तो जब वो कॉलेज ने एनसीआईएसएम ने 2 लाख रुपए फी 2,04,600 कर दी, सपोज 2.50 लाख कर दी, तो अब इसके ऊपर पैसा लेने की क्या जरूरत है? आप इसके ऊपर में 2-2 लाख की सिक्योरिटी ले रहे हैं, 2 लाख ट्यूशन फी है, 3 लाख उसको बढ़ा के ले रहे हैं। मतलब बिना इसकी आवश्यकता है नहीं। लेकिन सम ऑफ द कंसल्टेंट कॉलेज के साथ मिलकर आपके साथ ये सारा खेल रच रहे हैं। तो ये चीजों से अपने को बचना है। दूसरा चीज, बहुत सारे कॉलेजेस थे पिछले राउंड में, पिछले साल के 2023 के कुछ मतलब बहुत ही नामी कॉलेजेस, नाम नहीं ले सकता सबका, लेकिन आप समझ लो उसमें क्या होता है, उनकी परमिशन नहीं आई थी। मतलब हाई कोर्ट जाकर के लेकर के आया, और हाई कोर्ट वाला का आपको पता होना चाहिए, हाई कोर्ट का परमिशन ऐसा परमिशन होता है जिसमें आपको एडमिशन मिल भी सकती है उस साल में और नहीं भी मिल सकती है। तो जो आप ये 25,000 30,000 और 20,000 कॉलेज में बुकिंग दे रहे हैं, अगर उनकी फर्स्ट राउंड में परमिशन नहीं आती है तो आपको सेकेंड तक बैठा के रखेंगे, सेकेंड में नहीं आएगी तो थर्ड तक बैठा के रखेंगे, फिर लास्ट राउंड तक बैठाएंगे और लास्ट राउंड में जाकर हाई कोर्ट से परमिशन लेकर के आएंगे और आपका एडमिशन वहीं कराएंगे। तो ये चीज में फंसाने के लिए आपको प्री रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है, ताकि आप अपना जो पैसा जमा किया उसको आप छोड़ नहीं पाओगे और उस कॉलेज में एडमिशन लेना आपकी मजबूरी बन जाएगी। तो इन सब चीजों से अपने को बचना है। क्योंकि मेरे पास लगभग आप समझो 100 से प्लस कॉल आए। मैं इतना जल्दी किसी चीज पे वीडियो नहीं बनाता हूँ, इतना जल्दी लगभग 100 से प्लस बच्चों की कॉल ले आए कि भैया हम इस चीज में हमारा 20,000 रुपए किसी ने फंसा लिया, किसी कॉलेज में 25,000 फंसा लिया है और हम मांग रहे हैं, तो वापस भी नहीं देने का नाम ले रहा है, कह रहा है रजिस्ट्रेशन का अमाउंट रिफंडेबल नहीं होता है। तो इस मुद्दे पे क्या करें, इस समय पे क्या करें? कोई बात नहीं, अगर आपका 20,000 फंस गया, आप कोशिश कीजिए वापस लेने का, नहीं वापस दे रहा है कोई बात नहीं है, हम बैठे हैं, हम आपकी मिनिमम जो हमारी काउंसलिंग चार्जेस है आपको पता है, हर वीडियो में मैं बताता हूँ, हम लोग 5,000 रुपीज लेते हैं, ठीक है, उसमें से 2,500 आपको पहले लेते हैं, ठीक है, और 2,500 एडमिशन होने के बाद में। ये सर्विसेज को लेने के लिए आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 9129915490। आप इस पर व्हाट्सएप या फिर कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं हमारी क्या गाइडेंस है, कैसे रहने वाली है, कैसे काउंसलिंग प्रोसीजर है। फिर अब इसके बाद में क्या कि भैया आप जब इतने सारी चीज करा रहे हो तो इसमें आप क्या क्या 5,000 रुपए में आप क्या क्या करके दोगे? तो इस 5,000 के रुपए में रजिस्ट्रेशन रहता है, हालांकि यूपी का एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है, तो 2,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन जाता है, वो आपको देना है पे, ये 5,000 से अलग है ये, ठीक है, ये आपको 2,000 का रजिस्ट्रेशन, फिर सिक्योरिटी 50 के प्राइवेट कॉलेजों के लिए, ठीक है, 20 के है गवर्नमेंट कॉलेजों के लिए। तो इसमें क्या होता है, ये आपके ही अकाउंट से कटता है, सेल्फ अकाउंट से कटेगा और सेल्फ ही अकाउंट में वापस आएगा आफ्टर 3 मंथ, एडमिशन के 3 मंथ के बाद में वापस आ जाएगा, ये रिफंडेबल होता है।
लेकिन बहुत सारे कॉलेज क्या है, इसकी ये रिफंडेबल भी रिफंड नहीं कर रहे हैं, कह रहे कॉलेज में ही जमा कराओ, ये आपकी सिक्योरिटी में जमा होगी, लास्ट ईयर में हम आपको देंगे। बहुत सारे कॉलेज 1 लाख पे कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में आती है क्या चीज, इसके बाद में आता है आपको मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट में जब आपका नाम आ जाएगा, फिर आपकी होगी चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग में जो भी कॉलेज बेस्ट होंगे यूपी के, जो एनसीआईएसएम के फी पे जो कॉलेज उतर रहा है, यानी कॉलेज की फी 2,04,600 है, तो 2 लाख लेने वाले, उसी फी पे एडमिशन लेने वाले कॉलेजों का नाम बताया जाएगा। फिर इस फी में जो बेस्ट कॉलेजेस होंगे, जहां पे हॉस्पिटल रनिंग होगी, जहां पे टीचिंग परफेक्ट होगी, लोकेशन बेस्ट होगा, लेकिन उसका एडवर्टाइजिंग यानी सो कॉल्ड एडवर्टाइजिंग बड़े बड़े चैनलों से नहीं होगी, वो कॉलेज ही आपको इतने सस्ते में और इतना बढ़िया कॉलेज मिलेगा। दूसरा चीज, इसके बाद में क्या आता है कि सर स्कॉलरशिप प्रोग्राम बिल्कुल मिलेगा, 70,000 रुपए तक ओबीसी को मिल जाता है यूपी में, यूपी वालों के लिए। उसके बाद में जनरल को नहीं मिलता है, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का अगर सर्टिफिकेट है तो मिल जाएगा। फिर एससी को लगभग 2 लाख रुपए तक पर ईयर की स्कॉलरशिप मिलती है। तो ये सारी चीज रहेगी। ऐसे ऐसे कॉलेज जो पुराने कॉलेज है, नीति आयोग से एफिलिएटेड है, ऐसे कॉलेजों को मिलेगी। फिर ये जो हमारी काउंसलिंग प्रोसीजर था, इसमें एक और मेन पॉइंट जुड़ता है कॉलेज का रिव्यू। कॉलेज का रिव्यू, फिर कॉलेज कैसा है, कैसा रहने वाला है, इंफ्रा कैसा है, वहां के किसी बच्चे से आप बात करा दीजिए, तो वहां के किसी बच्चे का नंबर मैं आपको दे दूंगा जिसका हमने एडमिशन कराया है, आप उनसे बात करेंगे, सारे लोग झूठ बोलेंगे, वहां का बच्चा नहीं झूठ बोलेगा। फिर आप अगर आने में नियरेस्ट में है, महाराष्ट्र के तो है तो नहीं आ पाएंगे, अगर आप नियरेस्ट के हैं तो आप यहाँ पे आकर के विजिट कर सकते हैं। तो क्या इस यूपी आयुष काउंसलिंग या उत्तराखंड आयुष काउंसलिंग में हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं? आप बिहार से हैं, महाराष्ट्र से है, मध्य प्रदेश से है, ठीक है, हर जगह से बच्चे अपने पास आ रहे हैं एडमिशन लेने के लिए, तो कहीं से भी है तो आप यूपी ओपन स्टेट है, आप यहाँ की यूपी आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके एडमिशन ले सकते हैं। फिर उत्तराखंड में भी यही सिस्टम है, आप वहां पे ले सकते हैं एडमिशन। अगर आपके अदर स्टेट में हो, ओबीसी से हो और 129 मार्क्स आया है, तो आपका एडमिशन उत्तराखंड में हो जाएगा। आप अपने स्टेट में या सेल्फ के स्टेट में, अगर आप बिहार से हैं तो बिहार में और उत्तराखंड में, अगर आप महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र में और उत्तराखंड में ही एडमिशन हो सकता है। बाकी यूपी में आएंगे तो आप सामान्य में काउंट होंगे, जनरल में तो जनरल के लिए 164 मार्क्स चाहिए, बस इतना है। फिर अब बात करेंगे कि भैया जो आपने टॉपिक रखा था आज का प्री रजिस्ट्रेशन वाला, उसका प्रूफ क्या दीजिएगा आप, आइए अभी बताते हैं। प्री बुकिंग की जरूरत क्या पड़ गई, ठीक है, वाई रजिस्ट्रेशन इन कॉलेज, प्री रजिस्ट्रेशन इन कॉलेज, इसकी क्या जरूरत है? तो देखिए, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी जो है, महायोगी गुरु गोरखनाथ जो कॉलेज है, जिसका कट ऑफ पिछले साल में जनरल के लिए 380 नंबर थे, ओबीसी के लिए 280 नंबर थे, इस साल ये 405 जा रहे हैं जनरल के लिए, ओबीसी के लिए लगभग आप समझ लो 350 के आसपास में रहने वाला है। तो इन कॉलेजों में किसी को क्या है, जो गवर्नमेंट निर्धारित फी है वही लगता है, कट ऑफ से मिलता है, हायर कट ऑफ होता है। फिर पतंजलि जैसे में यहाँ प्री रजिस्ट्रेशन नहीं होता, फिर यहाँ प्री रजिस्ट्रेशन नहीं होता, फिर उसके बाद में गवर्नमेंट कॉलेजों में तो प्री रजिस्ट्रेशन नहीं होता, तो फिर ये प्राइवेट कॉलेजों में ये दो भी प्राइवेट कॉलेज है और ये गवर्नमेंट कॉलेज है। जब यहाँ नहीं हो रहा तो बाकी के कुछ कॉलेजों में कैसे प्री रजिस्ट्रेशन लिया जा रहा है आपसे, इस बात की प्रूफ क्या है? तो मतलब वो कॉलेज या तो निहायती आप समझ लो 2 लाख फी होगी, आपसे फी बढ़ा के लिया जाएगा ताकि आपको बांध के रखा जाए, कॉलेज में फैसिलिटीज नहीं होंगी, उसकी कट ऑफ लो जा रही होगी। लो कट ऑफ वाले कॉलेज में आपको एडमिशन कराया जाएगा जहां पे ना तो कोई सुविधा होगी ना फैसिलिटीज, फी ज्यादा होगा, ऐसे जगहों पे आपके पैसे फंसा दिए जाएंगे और उसकी अगर परमिशन नहीं आई आप समझ लो तो आपका एडमिशन कहीं नहीं होगा और लास्ट राउंड तक भी आप भटकते रह जाओगे, ठीक है। इन चीजों से बचना है अपने को। फिर एक मुद्दे की बात करेंगे, सर ये सब बात का आप प्रूफ कैसे कर पाओगे कि हाँ ये सारी चीजें हैं? तो ये देखिए, ये है यूपी आयुष की काउंसलिंग का पोर्टल, ठीक है, यूपी आयुष की पोर्टल है, इसी पे से काउंसलिंग होते है यूपी आयुष का। आप कभी भी हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके पूछ सकते हैं कि सर ऐसा कोई प्री रजिस्ट्रेशन नाम का सीन है, एकदम मना कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर यूपी में प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजों की जो होती है काउंसलिंग एक ही वेबसाइट कराती है और एक साथ ही होती है, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज के लिए 50,000 रुपए की सिक्योरिटी लगती है और गवर्नमेंट कॉलेजों के लिए 20,000 रुपए की सिक्योरिटी लगती है और 2,000 का रजिस्ट्रेशन लगता है। इसमें हम देखेंगे यहाँ के जो प्राइवेट कॉलेजेस है और गवर्नमेंट कॉलेज है उसके बारे में देखेंगे। ये पिछले साल का मैं दिखा रहा हूँ जिसमें ये सारी चीजें देखिए, 8 तारीख को क्या था, रजिस्ट्रेशन था और उससे लगभग 4-5 दिन पहले ही, 10 दिन पहले ये नोटिस आया हुआ था, ये पीडीएफ आया हुआ था जिसमें सारे कॉलेज की परमिशन लिस्ट, सारी चीज देखिए, ऑनलाइन पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन, धरोहर राशि यानी 50,000 की जो सिक्योरिटी लगती है वो, ऑनलाइन अभिलेखन सत्यापन, फिर उसके बाद में मेरिट लिस्ट आती है, चॉइस फिलिंग होती है, उसके बाद में
सीट आवंटन होती है, यानी अलॉटमेंट लेटर आता है, बाकायदा एक एक चीज लीगल है, ये सारी चीजें, काउंसलिंग प्रोसेस पूरा सारी चीजें आप देखो, कैसे कहाँ विजिट करना होता है, कब तक खुली रहती है, सारे प्रोसीजर हम डन करवा के देते हैं आपको ऑनलाइन में, ठीक है। फिर इसके बारे में आप जब देखेंगे कॉलेज की लिस्ट, किसकी क्या फी रहने वाली है, उसका मैं कॉलेज लिस्ट अभी दिखाता हूँ, जो कॉलेजों की परमिशन आई थी पिछली बार में। ये सारे नियम है, ये रूल्स पढ़ने के बाद भी आपको होगी। देखिए जैसे प्राइवेट कॉलेजों के लिए 50,000 और गवर्नमेंट कॉलेजों के लिए 20,000 की सिक्योरिटी लगती है, ये चीजें बताई गई है। इसमें सारे रूल्स रहते हैं कि क्या होता है रीसफलिंग, क्या प्रोसेस है, सारी चीज हम लोग डिटेल में एनालिसिस करके तब आपकी काउंसलिंग कराते हैं, ठीक है। अब देखेंगे कुछ कॉलेजों के नाम, जस्ट अ मिनट। देखिए आगे कॉलेजों के ये हैं टोटल प्राइवेट कॉलेज, आप देखो ऊपर में जो है वो गवर्नमेंट कॉलेजों के हैं। यहाँ पे आइए, जो गुरु गोरखनाथ मेडिकल साइंस था जो कि यहाँ पे गोरखपुर में है, उसका आप देख सकते हैं जो ऑफिशियल फी है 2,65,000 रुपए, और वो 2,65,000 ही लेते हैं। फिर उसके बाद में आप देखिए सैम्स या गौरैया कॉलेज है माइनॉरिटी का, वो 3 लाख रुपए लेता है। फिर विवेक कॉलेज है जो 2,34,000 रुपए लेता है। श्री राम है जो 2,04,600 रुपए लेता है। ऐसे ही बहुत सारे यूपी के सारे कॉलेजों के फी लिखे हुए हैं यहाँ पे, आप देखिए मैक्सिमम कॉलेज 2,04,600 वाले हैं। और यहाँ पे यूपी में फर्स्ट राउंड में लगभग 52 कॉलेजों का आया था। देखिए आपको बताते हैं लगभग कितने कॉलेजों का आया था, तो 61 कॉलेजों का फर्स्ट राउंड में आया हुआ था। कितने कॉलेजों की परमिशन रुकी थी, तो 75 कॉलेज जो है, तो 14 कॉलेजों की परमिशन रोक ली गई थी। तो हमें ये जब तक फी और जब तक ये गाइडेंस नहीं आती है एनसीआईएसएम की तरफ से और यूपी को पोर्टल पे नहीं आती है कि किस कॉलेज की कितना फी है, कि परमिशन मिली है नहीं मिली है, उससे पहले किसी भी कॉलेज में पैसे देने की जरूरत नहीं है। या तो आप सेल्फ से काउंसलिंग कर लीजिए, खुद से कर लीजिए, या तो हम बैठे उस चीज को कराने के लिए, बहुत ही मिनिमम चार्ज पे करा रहे हैं आपकी जो काउंसलिंग है, ठीक है। तो आप इन सब चीजों का ध्यान रखें, किसी स्कैम में फंस मत जाना। कहीं भी किसी कॉलेज में पैसे देने की जरूरत नहीं है, जो होता है ऑनलाइन होता है, प्री बुकिंग करा के सीट कोई लॉक नहीं करा सकता है, सब फर्जीवाड़ा है, ठीक है। बकायदा एक एक चीज प्रूव करके मैंने दिखाया हुआ है आपको। बाकी इसके अलावा कोई भी गाइडेंस आपको चाहिए होगा तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया भी था, 9129154900, ठीक है। आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, क्योंकि कॉलें बहुत ज्यादा आती है, तो आप कोशिश करना व्हाट्सएप करके भी रिप्लाई ले सकते हो, ताकि मैं जब फ्री रहूंगा तो आपको वापस से कॉल कर लूंगा, ठीक है। जब बिजी है तो आप अपना व्हाट्सएप कर देना। फिर इसके अलावा सारे कॉलेजों की एक एक करके रिव्यू सीरीज हम लेकर के आएंगे कि कौन सा कॉलेज कैसा है, बेस्ट है नहीं है। फिर उसके लिए आपको एक एक नोटिफिकेशन आती रहेगी। आप इसको सब्सक्राइब करके रखो चैनल को, और बहुत तक बच्चों तक पहुंचाओ, जो जो बच्चे स्कैम के शिकार हो रहे हैं वो बच जाए, उनकी फ्यूचर बच जाए, और सही हाथों में सही कॉलेज में वो अपना एडमिशन कराए, ताकि एक सफल डॉक्टर बन के निकले, जहां बढ़िया से प्रैक्टिस करके निकले। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ में। थैंक यू।